राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ सब लोग अच्छे से होंगे। आज के ब्लॉग की शुरुआत होती है राखियों से। एक्चुअली ये राखी मेरे भाई की बेटी ने भेजी है, वो मेरे बेटे को राखी बांधती है। तो आजकल तो सब लोग ऑनलाइन ही भेज देते हैं, बहुत अच्छा सिस्टम चला है ये। मैंने भी ऑनलाइन ही राखी अपने भाइयों को भेजी हैं और ये भेजी है मेरी भतीजी ने। चलिए ठीक है। इसके बाद क्या होता है, एक्चुअली मुझे जाना है बेटे को डॉक्टर के पास लेकर जाना है। उसका वैक्सीनेशन होना है 10 इयर्स वाला। तो शाम में जाना था, 6 बजे का अपॉइंटमेंट था। तो मैं यहाँ आई थिंक 4 बज रहा है। मैं वही सब तैयारी में लगी हुई हूँ क्योंकि 5:30 बजे निकलना है। तो मैंने क्या किया, फटाफट से मैं किचन में आ गई। जो भी बर्तन वगैरह थे वो मैंने अपनी अपनी जगह सेट कर दिए हैं। तो मुझे खाने की तैयारी करके जाना होगा। तो सबसे पहले सिंक में कुछ बर्तन पड़े हुए थे, मैंने उनको साफ़ कर लिया। और रात के खाने की तो तैयारी करके ही जाना है। बाकी आप सब जानते ही हो, अगली सुबह जो होती है उसकी तैयारी भी एक रात पहले से ही शुरू हो जाती है। तो मुझे बनानी है अरबी। तो अरबी को मैं क्या करती हूँ, रात में ही उबाल कर और छील कर फ्रिज में रख देती हूँ। तो सुबह काम बहुत आसान हो जाता है। तो क्योंकि पता नहीं है डॉक्टर के यहाँ आने तक मुझे कितना टाइम लग जाए वहाँ, और देर भी हो सकती है, इसलिए मैंने क्या किया कि मुझे बनाना था रात में पुलाव और रायता। तो मैंने क्या किया, चावल को निकाल के रख दिया बॉल में, और ये सोयाबीन वगैरह मैंने जो थी वो भिगा दी थी। अब सबसे पहले मैं क्या करूँगी, क्योंकि अगर मैं आके तहरी बनाऊँगी तो कुकर बिज़ी हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले कुकर में अरबी को उबाल लूँगी। अब मैं जाने से पहले इसको छील पाऊँ या ना छील पाऊँ वो तो अलग की बात है, पर हाँ मैं उबाल के इसको ज़रूर रख जाऊँगी। तो फटाफट से मैंने सारी अरबी को धो लिया है एक एक करके। इनमें एक्चुअली ना मिट्टी लगी होती है बहुत ज़्यादा। तो फिर मैंने इनको धो के अच्छे से धोया और कुकर में चढ़ा के इसमें 2 विसिल तेज़ गैस पे मैं लगा दूँगी, हो जाएगा। ये रही सोयाबीन की बरी। और ये मैं पानी में भिगा करके जाऊँगी क्योंकि आने के बाद उतना टाइम नहीं होगा, ये टाइम लेती हैं भीगने में। चावल जो है मैंने बॉल में निकाल के रख दिए हैं, इनको मैं सोक नहीं करूँगी क्योंकि सोक करने से फिर ये पता नहीं 2-2.5 घंटा भी लग गया तो देर हो जाएगी। अच्छा, मैं पुलाव में एक आलू भी डालती हूँ, तो उसको भी छील के पानी में डाल के चली जाऊँगी। अनियन भी डालती हूँ, तो इसको भी छील के मैं क्या करूँगी, पानी में डाल के चली जाऊँगी, क्योंकि आलू काला पड़ जाता है। और प्याज जो क्या करती है, पूरे घर में इसकी महक फैल जाएगी अगर मैं इसको पानी में नहीं डाल के जाऊँगी। और जो आइज़ में जो मिर्च जैसा लगता है ना अनियन से, वो पूरे घर में हो जाएगा। अच्छा, ये किचन का काम करने के बाद मैं आ गई थी रूम में। सबसे पहले मैंने वैक्सीनेशन कार्ड निकाला उसका, क्योंकि वैक्सीन के लिए तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद मैंने वो निकाल कर टेबल पे रख दिया। उसके बाद मॉर्निंग की तैयारी, बेटे के जो कपड़े थे स्कूल के यूनिफॉर्म, वो मैंने प्रेस कर दी फटाफट से, क्योंकि मुझे पता था आने के बाद टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ अब हस्बैंड आ चुके थे, फिर हम लोग निकल गए थे। पहले बेटे को एक फ़ोल्डर लेना था अपने फ्रेंड के यहाँ से, वहाँ गए। ये रास्ते में कुछ महिलाएं दिखी, आई थिंक ये इनके यहाँ बहू आई थी। ये पहुँच गए हम डॉक्टर के यहाँ। यहाँ मेरे बेटे का वेट हुआ और फिर हम आ गए थे वेटिंग एरिया में, क्योंकि डॉक्टर अभी आए नहीं थे। ये है नेक्स्ट मॉर्निंग, तीज की सुबह है, बहुत तेज़ से बारिश हो रही है। आप सभी मेरी सहेलियों को तीज की ढेर सारी शुभकामनाएँ। तो आज बनेगा तीज स्पेशल। तो क्योंकि रात में देर हो गई थी, तो रात के बर्तन जो है मैं धो नहीं पाई थी, वो मैं पहले धो लूँगी। उसके बाद तीज का जो स्पेशल खाना है वो मैं बनाऊँगी। एक्चुअली ऐसा सच हमारे यहाँ कोई भोग वगैरह नहीं लगता है, ऐसी कोई भारी पूजा नहीं होती है कि नहा धोकर ही खाना बनाना है। तो मैं जल्दी उठ गई थी, तो यहाँ मैंने सबसे पहले घर की जो है क्लीनिंग पूरी कर ली थी। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। सबसे पहले मैंने क्या किया, बर्तनों को निपटाया। बर्तन अगर हो जाएंगे ना, तो मुझे ऐसा लगेगा किचन में ज़्यादा स्पेस बन गया है और मुझे काम करने के लिए फ्री माइंड से मैं काम कर पाऊँगी और मेरे हाथ थोड़े ठीक से चलेंगे। वरना अगर बर्तन पड़े होते हैं ना सिंक में, तो मतलब अजीब सा लगता रहता है मुझे कि इन्हें साफ़ करना है। तो मैंने इनको जल्दी से धो धा के रख दिया था। उसके बाद मुझे बनाना था आलू की सब्ज़ी, जो भंडारे वाली होती है ना वैसी, और जैसी भंडारे में पूड़ियाँ मिलती हैं वो, और प्लस खीर, क्योंकि मीठा तो बनना ही है। तो बर्तन वगैरह सारे धुलने के बाद सबसे पहले मैंने क्योंकि काम मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा था,
इधर भी उधर भी क्लीनिंग मैंने सबसे पहले इसीलिए निपटा ली थी। फिर मैंने क्या करा कि पहले 2 मिनट सोचा कि करना क्या क्या है। तो सबसे पहले जाके मैंने अटैक किया बर्तनों पे। बर्तन हो जाने के बाद मैंने जो थे ना कुकर में सबसे पहले आलू को उबाला। अच्छा सुबह था तो जल्दी था कि जल्दी जल्दी करना है सारा काम, क्योंकि बेटे को भी लंच देना था और हस्बैंड को भी लंच देना था। तो पहले मैंने आलू को बॉईल किया। अच्छा खीर के लिए मैं चावल जल्दी वाला किया। चावल जो थे मैंने कुकर में डाल के 2 विसल लगा दी थी। उसके बाद उसमें पका हुआ दूध डाल करके उसको बॉईल होने रख दिया। अदरवाइज़ मैं ऐसे खीर नहीं बनाती हूँ, जब जल्दी में होती हूँ तब मैं कुकर में बनाती हूँ। वैसे तो मैं दूध में डाल के ही चावल को पूरा बॉईल करती हूँ, यहाँ थोड़ा जल्दी हो जाए इसलिए मैंने 2 विसल कुकर में ही उसको लगा दिए थे। यहाँ मेरे बर्तन वगैरह हो गए थे। किचन का ये सिंक का लास्ट पार्ट रह गया था। फटाफट से मैंने गैस वगैरह सारा पोंछ लिया था, क्योंकि टाइम बहुत तेज़ तेज़ से भागता है ना मॉर्निंग में। लेकिन अब नाइट में बेटे को भी लेके जाना था डॉक्टर के पास, तो वो भी करना ही था। यहाँ मैं कुकर में आलू चढ़ा देती हूँ, ये उबल जाएंगे। तो इतने आलू उबलेंगे तब तक मैं आटा वगैरह लगाऊंगी। सॉरी, आटा तो मैंने बाद में लगाया था, पहले मैं आलू को बनाने के लिए जो मसाला वगैरह लगेगा वो करूँगी। अच्छा यहाँ पे क्या किया था ना, मैंने लहसुन प्याज नहीं डाला था आज। मैंने सोचा तीज का खाना बनना है तो इसलिए नहीं डाला। बाकी खैर भोग नहीं लगना था। तो यहाँ मैंने क्या करा, आलू उबलने लग रख दिए थे, मसाला मैंने बाद में कट किया था। और यहाँ मैंने लिया आटा, उसमें अजवाइन डाली। उससे पहले मैंने गरम मसाला डाला था। ये रही कसूरी मेथी, ये मैंने इस तरह से इसमें डाल दी। बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, कभी आप ट्राई करके देखिएगा। ये रही MDH की हींग, जो कि बहुत अच्छा फ्लेवर देती है। बहुत चुटकी से ही ये पड़ जाती है और बहुत अच्छा फ्लेवर दे देती है। अच्छा इसमें अब मैं डालूँगी ऑयल। आप घी भी डाल सकते हैं, बाकी मैं ऑयल प्रेफर करती हूँ। ये बिल्कुल नमक, जैसे कहते हैं ना आटे में थोड़ा सा नमक बिल्कुल पता भी नहीं चलता है, बस वही वाला। क्योंकि फिर सब्ज़ी में बहुत ज़्यादा लगेगा अगर मैं आटे में बहुत ज़्यादा डाल दूँगी। इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी, क्योंकि ऐसा ना हो नमक कहीं एक जगह हो, ऑयल कहीं एक जगह हो। अब बस पानी डाल के इसको मैं आटे को लगा लूँगी। ये देखिए, और थोड़ा ना जैसे कचौड़ी का आटा लगाते हैं वैसा ढीला ढीला ही रखना है, क्योंकि तभी जो भंडारे वगैरह में पूड़ी बनती है ना, तो उनका जो टेक्सचर होता है वो इसी से आएगा कि आटे से। ये मैं देखिए मैंने उंगली लगा कर दिखाया। अब ये हो गया है तो इसको मैं रेस्ट के लिए रख दूँगी। और यहाँ जब तक देखिए मेरा आटा लगा, इतने में आलू भी हो गए। आलू हो गए तो मैं फटाफट से इसको कुकर को खाली कर लूँगी। अब मैंने क्या किया है, मसाले की तैयारी करी है। आलू उधर देखिए मसाला मैं बना रही हूँ ना, उधर आलू तब तक मेरे ठंडे हो जाएंगे तो उनको भी छील लेंगे। ये देखिए मैंने चॉपिंग बोर्ड पे मोटे मोटे ही काट लिए थे। इसलिए काट लिए थे मोटे मोटे क्योंकि इनको मुझे पीसना है। लहसुन प्याज तो मैं डालूँगी नहीं, काफ़ी मोटे मोटे 2 या 3 टमाटर हैं, आई थिंक 2 ही हैं, तो इनफ हो जाएगा। और मैं इसमें हल्का सा आमचूर भी डालूँगी। अगर कभी आप ट्राई करना चाहें तो ज़रूर ट्राई करिएगा। बिल्कुल जैसे भंडारे में खुशबू आती है ना, वैसी ही खुशबू आपके खाने में आएगी। 2-3 हरी मिर्च डाल दी थी, 1 इंच अदरक का टुकड़ा भी मैंने डाल दिया था। ये लीजिए, एक ये ट्रांजिशन मैंने करके देखा था पर हुआ नहीं। ये देखिए मैं यहाँ आलू पील कर लूँगी। काम थोड़ा सा मैनेज तो मॉर्निंग में करना पड़ता है। ये देखिए खीर के लिए चावल भिगो दिए थे, ये मैंने कुकर में डाल दिए हैं। अब एक तरफ मैं जो कढ़ाई में तड़का लगाऊंगी सब्जी का, उधर मेरी खीर के लिए चावल भी रेडी हो जाएंगे। फिर मैं फटाफट से उसमें दूध वगैरह डाल दूँगी। अच्छा चावल जब बॉईल हो जाएंगे उसके बाद मुश्किल से 20 मिनट लगेगा खीर में होने में। यहाँ मैं आलू को छौंक लगा रही हूँ, तो वही सब मसाले आपके, जीरा हो गया, तेज़पत्ता हो गया, हींग हो गई, और जो टमाटर का पेस्ट मैंने बनाया था वो सब हो गया। वो डाल करके ये देखिए मैंने थोड़ा सा ढक लगा दिया है, क्योंकि पूरे घर में बनना उड़ने लगता है। चिमनी तो चल ही रही थी और चिमनी भी अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेती है, पर ठीक रहता है थोड़ा सा ढक लगा देता है तो चिमनी थोड़ी कम गंदी होती है। जितना भी ऑयल होता है वो प्लेट पर आ जाता है, तो चिमनी को थोड़ा सा काम कम करना पड़ता है, क्योंकि क्लीनिंग भी चिमनी की हमें ही करनी है, कोई और नहीं करेगा। लाल मिर्च का यूज़ मैं बिल्कुल नहीं करती हूँ, ये कश्मीरी लाल मिर्च हैं जो कि कलर देती हैं,
तो बस इसलिए मैंने डाली हैं। बाकी आपके सामने मैंने हरी मिर्च उसमें मसाले में पीस ही ली थी। ये रहा धनिया पाउडर, उधर देखिए कुकर भी बराबर चढ़ा हुआ है। यहाँ रहा नमक, क्योंकि नमक के बिना टमाटर गलेगा नहीं। अब ये देखिए मैंने डाला 2 चुटकी आमचूर का पाउडर। अब अगर आमचूर का पाउडर डालते हैं ना, बिल्कुल फ्लेवर और जो खुशबू जो भंडारे वाले खाने में आती है सेम वैसी ही आती है। प्लीज़ आप लोग भी कभी ट्राई करके देखिएगा, पर खट्टा अपने हिसाब से ही रखना, मेरे कहने से बहुत ज़्यादा मत डालना। यहाँ मैंने आलूओं को फोड़ करके कढ़ाई में डाल दिया है। देखिए कितना प्यारा इनका कलर आया है, बहुत अच्छा टेक्सचर है। ये देखिए कुकर में जो चावल चढ़ाए थे उसमें भी सीटियाँ लग गई हैं। अब मैं क्या करूँगी ना, चमचे से इसको घोट दूँगी अच्छे से, मतलब मैश कर दूँगी बढ़िया से। ये देखिए ये इस तरह से गोल गोल चम्मच घुमाएंगे ना, तो क्या होगा ना, दूध इसमें बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए मेरे सारा क्लीनिंग का काम हो गया, खीर बन गई है, आलू की सब्ज़ी तैयार है, आटा मेरा तैयार है। अब मैं जा रही हूँ नहाने, क्योंकि 30 थी, मैंने कहा चलो थोड़ा नहा धो के ही करेंगे। ये देखिए मैं नहा के आ गई। राम राम दोस्तों। अब मैं बनाने लगी हूँ पूड़ियाँ, क्योंकि यहाँ अब थोड़ा सा देर होने लगी थी बेटे को, हस्बैंड तो थोड़ी देर में जाएंगे। तो मैंने क्या करा था, 5-6 पूड़ियाँ फटाफट से बना ली थी और बेटे का लंच पैक कर दिया था। 1-2 पूड़ी उसको खाने को भी दी थी, क्योंकि उसको मॉर्निंग में दवाई खा करके जाना था। ये देखिए मैं इसको बेल रही हूँ, पर इसकी थिकनेस मैं आपको दिखाती हूँ, थोड़ी सी मोटी ही रखना है। जो नॉर्मल पूड़ी हम बनाते हैं, ये देखिए मैंने केवल 5-6 बनाई हैं। और यहाँ पर ये फटाफट से अच्छी फूलती हैं ये, और बहुत स्वादिष्ट लगती हैं खाने में। तो आज का ब्लॉग यहीं तक था। स्वादिष्ट सा खाना रेडी है। आप सबको तीज की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। अब मिलते हैं हम कल। धन्यवाद दोस्तों।